अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का अहम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और छुटकारे का ज़रिया बना दे, आमीन। गुज़िश्ता जुमा में अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम इबादत जो हज की इबादत है, उस इबादत के बाद हमें एक दिन अता किया जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमा का दिन ईद उल अज़हा का दिन था, कुर्बानी का दिन था और उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े तबके ने एक अहम फरीदा दीन का अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सब को हज मकबूल नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की और जो लोग हज के फरीदे से वापस हुए या वापस हो रहे हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला अच्छी और नेक ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मैंने अर्ज़ किया था कुर्बानी के सिलसिले में कुछ बातें और उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता होगी क़यामत के दिन। और ये हौज़ जो अता होगी उसकी तफसील भी बताई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि हौज़ कौसर के बारे में तुम्हें मालूम है कि कैसी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने खुद बताया कि जन्नत के दरमियान में ये हौज़ होगी, बिल्कुल मिडल में, और उस हौज़ से जो है ऐसी हौज़ होगी
जो अल्लाह मुझे अता फरमाएगा, यानी अपने नबी को, पैगंबर को देगा, कि उसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद ठंडा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा वगैरह, उसकी पूरी तफसील अर्ज़ की थी। तो वो हौज़ अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर को अता फरमाएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उस हौज़ से पानी पिलाएंगे। तो एक काम तो हमें ये करना है कि हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस हौज़ कौसर से पानी नसीब फरमाए, आमीन। रिवायतों में आता है कि जो एक मर्तबा वहाँ से पानी पीगा, जन्नत में दाखिले तक उसे प्यास नहीं लगी। और जाहिर बात है कि क़यामत का दिन और मैदान हशर का दिन बहुत बड़ा, बहुत लंबा होगा और उस वक़्त जो सूरज होगा वो बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर होगा। लेकिन अगर किसी ने पानी पी लिया तो कहा कि अब जन्नत के दाखिले तक उसे प्यास नहीं लगी। तो इसलिए हमें अपनी दुआओं के अंदर हौज़ कौसर के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की, व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसानों की हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया कायम की। और हजरत आदम से लेकर हम सब के मुक़द्दस पैगंबर और नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और नबी बनाकर भेजे गए। कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया का जिक्र है, बहुत सारे नबियों का जिक्र नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये अक़ीदा और ईमान है कि जितने पैगंबर और नबी दुनिया में आए वो सब अल्लाह के पैगंबर नबी थे और सच्चे नबी थे। और उन सब के आने का मकसद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह का एक होने का यकीन बंदों के और इंसानों के दिल के अंदर वो उतारे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो जो तालीमात दी, जो जो हिदायत दी, वो हिदायत और वो तालीमात अपनी उम्मत तक बिल्कुल उसी तरह पहुँचाए जिस तरह अल्लाह ने उसे हुक्म दिया। इसलिए हम किसी पैगंबर और किसी नबी की तकज़ीब नहीं कर सकते, उनको झूठा नहीं कह सकते। ये हम सब का ईमान है। कुरान मजीद में जिनका नाम आया है उसे भी नबी मानते हैं, अहादीस में जिनका नाम आया है उन्हें भी मानते हैं। जिनका नाम नहीं आया लेकिन हमारा ईमान है कि वो सब पैगंबर आए, हम उन सब को मानते हैं कि वो सब अल्लाह के नबी हैं। कुरान मजीद में बहुत सारे नबियों का जिक्र है, हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत शीस, हज़रत इदरीस, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। लेकिन बहुत सारे नबियों का तज़किरा नहीं है कुरान मजीद। अहादीस में भी बहुत सारे अंबिया का तज़किरा है, बहुत सारे अंबिया का तज़किरा नहीं है। कुरान मजीद में ये आयत है, वह इस्माईल व इदरीस व ज़ुल किफ़्ल, कि इस्माईल और इदरीस, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री, तारीख़, उनकी नबूवत और उनके वाक़ियात को हम बार बार सुनते हैं। हमें मालूम है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, रिवायतों के अंदर आता है
कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत शीस और हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, और एक पैगंबर उनका नाम कुरान ने सिर्फ जिक्र किया है लेकिन उसकी तफसील नहीं है, और वो है ज़ुल्किफ्ल के बारे में। चुनांचे हदीस के अंदर भी ये ज़ुल्किफ्ल पैगंबर थे, नबी थे, कौन थे और उससे क्या मुराद है, उनकी हिस्ट्री, तारीख, उनकी सीरत, उससे अहादीस और कुरान खामोश है। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे मुराद जो है, बाद उलमा फरमाते हैं कि वो है गौतम बुद्ध जिसे हम कहते हैं, तो वो उससे मुराद है, और वो अल्लाह के पैगंबर थे। गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट धर्म दुनिया के 4 बड़े मजहबों के अंदर से एक मजहब माना जाता है। हमें याद पड़ता है जब हम लोग इंडिया में होते थे, गांव में, देहात में, तो हमारे घर के सामने एक दुकान थी, बनिए की दुकान थी, लेकिन उसकी जो है, आप जब दुकान में जाओगे, अभी इस वक्त तो उनकी दुकान चली गई दूसरे शहर में, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे तो उस दुकान के अंदर सामने एक फोटो लगा हुआ था, और वो फोटो जो लगा हुआ था वो गौतम बुद्ध का फोटो था, और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ भी था जो इस वक्त याद नहीं है, लेकिन और हम देखते थे अपने ज़माने में, अपने बचपन के अंदर, आज भी हो सकता है कि इंडिया में लोग देखते होंगे, लेकिन 17-20 साल पहले हम देखते थे कि सफ़ेद कपड़े के अंदर मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर कुछ लोग जो है सफ़र करते हैं, रास्ते में चलते हैं, और पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती है, चंपल भी नहीं होती है, और लोग कहते थे कि ये जो है बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध के, और उनका अकीदा और ईमान ये है, और वो ये मानते हैं कि रास्ते में इस तरह चलना चाहिए कि अगर कोई कीड़ी और कोई चींटी भी जो है हमारे पाँव के नीचे कुचलनी नहीं चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। यानी इतने मजहबी लोग और इतने अच्छे लोग कि जिनका अकीदा और जिनका मानना, जिनके विचार ये कि एक चींटी भी जो है मरनी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध जिसके बारे में बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो नबी और पैगंबर थे, हो सकता है ज़ुल्किफ्ल से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने उसको लिया है। गौतम बुद्ध के बारे में आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले तकरीबन 200-300 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ और उनकी विलादत हुई, और तकरीबन 80 साल तक वो रहे। अगर आप देखेंगे उनकी तालीमात को, उनकी सवाने, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ के ऊपर बहुत सारी उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में किताबें लिखी गई, और बहुत अच्छे उनके पैगामात भी हैं। उन पैगामात को दुनिया के हर आदमी को अपनाना चाहिए। देखो, जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए दुनिया में, वो सारे नबी और पैगंबर की बातें, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और अल्लाह की तरफ से वो बातें कि जो अच्छी बातें होती है वही बंदों को बताई जाती है और सिखाई जाती है। सारे पैगंबरों की तालीम का खुलासा है कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत नूह, हज़रत शुएब, इन सब का तज़किरा करते हुए यही फरमाया, वइला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून वइला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। ये सब जो है हज़रत सालेह, हज़रत नूह, हज़रत हारून और जितने भी पैगंबर आए उन सब का तज़किरा करते हुए कुरान यही कहता है कि उन सब की बात ये थी कि लोगों एक अल्लाह को मानो और एक अल्लाह की इबादत करो। जाहिरी बात है, गौतम बुद्ध आए, रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि वो भी पैगंबर से अपने ज़माने के। हम
100% दावे से नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम मुफस्सिरीन और उलमा की बात मान ले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले गौतम बुद्ध आए और उनका पैगाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था, और हो सकता है कि वो पैगंबर और नबी हो, तो कोई बईद नहीं। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चूँकि हज़रत इस्माईल और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है और उसके बाद वज़ल किफ़्ल है, और वज़ल किफ़्ल के बारे में कोई तफसील नहीं है, तो हो सकता है कि इससे मुराद गौतम बुद्ध हो। बाद उलमा ने लिखा है कि 8 या 10 उसूलों के ऊपर उनका दीन था। बाद फरमाते हैं कि उनके 5 अहम पैगाम थे दुनिया में, और उन 5 अहम पैगामों में या 10 अहम पैगामों के अंदर जो पैगामात थे उनकी तफसील है। लेकिन मैंने कहा ना, जितने भी अंबिया और पैगंबर दुनिया में आए, हज़रत आदम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारे पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आए, और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको रहमत बनाकर भेजा। देखो यहाँ भी कुरान मजीद में व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लु मिनस साबिरीन, उसके बाद क्या कहा? ये सब के सब सब्र करने वाले लोग थे। और फिर क्या कहा? वअदखलनाहुम फी रहमतिना, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दाखिल किया अपनी रहमत में। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है उन पैगंबरों के ऊपर, नबियों के ऊपर। अल्लाह के नबी को भेजा तो कुरान ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मालूम हुआ कि जितने पैगंबर और नबी की जो तालीमात अगर हम पढ़ते हैं, जिसको कुरान ने जिक्र किया, अहादीस में अल्लाह के नबी ने जिक्र किया, दूसरी किताबों में जिक्र किया, उन सब के अंदर हमें रहमत, पीस और हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हुक्म और अहकाम मिलते हैं। रामचंद्र की तालीम उठाकर देख लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि वो पैगंबर और नबी थे, जो उलमा ये कहते हैं, तो उनकी तालीमात। इसी तरह जो लोग बौद्ध मजहब को मानते हैं, उनकी तालीमात। और जो लोग दूसरे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते, हज़रत मूसा पर, हज़रत ईसा पर, उन सब की तालीम का खुलासा एक ही, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह के बंदों के साथ शफ़क़त और रहम का मामला किया जाए। गौतम बुद्ध के मानने वालों का अकीदा और मजहब ये कि हमारे पाँव के नीचे एक चींटी, एक कीड़ी जो है वो मरनी नहीं चाहिए, एक कीड़ा मरना नहीं चाहिए। अब जो लोग हकीकत में कुरान मजीद को पढ़ते हैं या कुरान मजीद को समझते हैं, या जितने बड़े बड़े पेशवा है उनकी तालीमात का अगर फॉलो करते हैं, और हकीकत में अगर वो उनके फॉलो करने वाले हैं, तो फिर वो जो है किसी, जब जानवर को नहीं मारते, जब किसी कीड़े को नहीं मारते, तो वो इंसानों के कातिल नहीं हो सकते, वो इंसानों को नहीं मार सकते, वो लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। और जब जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये अल्लाह के पैगंबर और नबी है, तब तो फिर जो नबी को मानने वाला होता है वो जालिम नहीं होता। जो किसी मजहब का फॉलोकार होता है वो जालिम नहीं होता। जो किसी मजहब को मानता है वो जो है इंसानों का दुश्मन नहीं हो सकता। मालूम हुआ कि जो लोग ये काम करते हैं, या तो वो मजहब से दूर है, या अपने पेशवा की तालीमात से दूर है, या फिर वो पैगंबरों की तालीमात से दूर है। और जो लोग पैगंबरों की तालीमात से, अपनी किताबों की तालीमात से दूर होते हैं, वही लोग गंदे काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और अंबिया की तालीमात हमें कुरान में मिलती है, अहादीस में मिलती है, और जितने भी पेशवा लोग गुजरे हैं दूसरे मज़ाहिब के, उनकी तालीमात को भी हम अपने एतबार से पहुंचा सकते हैं, ताकि हम उनको बता सके
कि तुम्हारा मजहब ये नहीं कहता कि औरतों के ऊपर हाथ उठाया जाए, उनको कत्ल किया जाए, बच्चों को मारा जाए, बूढ़ों को मारा जाए, नौजवानों को बेघर किया जाए, लोगों की बस्तियां और आबादी जलाई जाए। तुम्हारा मजहब तो चूटी मारने के लिए मना करता है। तो अब इससे बेहतर और अच्छा मजहब और इससे अच्छा आदमी तुम्हारे अंदर कहाँ आ सकता है? मेरे भाइयों, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस वक्त बर्मा के अंदर जो हालात हैं हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं अखबारों के अंदर, टीवी के ऊपर, मीडिया के अंदर, और साथ साथ में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें गलत भी होती हैं, बहुत सारी तस्वीरें जो है झूठी भी होती है, बहुत सारी तस्वीरें जो है बनावटी भी होती है, बहुत सारी तस्वीरें दूसरी होती हैं जिसको फिट कर दिया जाता है। लेकिन उससे जो है बाद मर्तबा इंसानों के जज्बात से खेला जाता है। बाद मर्तबा जो है किसी कौम को गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है, उन्हें भड़काने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया में, उन फोटो को और तस्वीरों को। लेकिन हर तस्वीर असली नहीं होती है, हर तस्वीर, हर फोटो सही नहीं होती है, हर बात सही नहीं होती है। तो खरा और खोटा उसको हमें पहचानना चाहिए। और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं कि दुनिया की किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ भी कहीं कोई जुल्म करता है, चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी मजहब के मानने वाले के ऊपर करता है, वो जुल्म जुल्म है, उसे कोई पसंद नहीं करता है। और इंसानियत के नाते से इंसान को इंसान का अदब करना चाहिए, न कि कोई इंसान किसी दूसरे को मारे। ये इंसान नहीं है, ये तो भेड़िए है, ये तो जानवर और जो है ये तो दरिंदे हैं कि जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पे नहीं करता। एक शेर, एक टाइगर होता है जंगल में, वो दूसरे टाइगर के ऊपर हमला नहीं करता है, वो उसको बचाता है। जब जानवरों में इतनी अकल है तो इंसानों की अकल तो सबसे ज्यादा ऊंची है, वो अशरफुल मखलूकात है। मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए कि हम उसकी तरदीद भी करें और उसके बारे में हम अपने एतबार से हमारी हुकूमत बरतानिया और हमारे MP और हमारे काउंसलर और हमारी तंजीमें, उन तक जो है हम बात पहुंचाए कि ये जुल्म सरासर 21वीं सदी के अंदर जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, किसी भी मजहब वालों के ऊपर, जहाँ भी कहीं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और हम सारी दुनिया की हुकूमतों से ये कहते हैं कि इस जुल्म को रुकवाने के लिए अपने एतबार से कोशिश करें। और हमारे लिए क्या पैगाम है? हमारे लिए पैगाम है कि हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, और हम सबको जो है दुआ करनी चाहिए। और दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। और दुआ जो है मोमिन का हथियार है। रोज़ाना 2-2 रकात नमाज पढ़कर उन मजलूमीन के लिए दुआ करें, और 2-2 रकात नमाज पढ़ के दुआ भी करें, सदका भी करें, और ये जो है अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा भी करे, और अल्लाह से कहे कि अल्लाह ये जो हालात है उस हालात से तो उम्मत मुस्लिमा की और पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमा और उसे ख़त्म फरमा। और हर आदमी अपने एतबार से, ये नहीं कि मैं फ़लाँ तंजीम वाले खड़े होंगे, फ़लाँ मस्जिद वाले कहेंगे, फ़लाँ लोग कहेंगे तो हम MP के पास जाएंगे, नहीं। ये हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी बातों को पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। हर आदमी अपने एतबार से जिम्मेदार है। मैं अपने एतबार से, आप अपने एतबार से, तो अपने एतबार से हमारे MP तक उन बातों को पहुंचाकर उनसे कहे कि देखो 20वीं और 21वीं सदी के अंदर इंसानियत के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है उसको स्टॉप और बंद कराने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahu Akbar, Allahu
الله